नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात इस वक्त की बड़ी खबर की कर लेते हैं। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला आ चुका है। चुनाव प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी को लेकर ये बड़ा फैसला। दरअसल रिमोट वोटिंग की सुविधा दी जा सकती है। देश में कहीं से भी वोटिंग संभव होगी, ये सुविधा है। यानी आने वाले वक्त में रिमोट वोटिंग की प्रक्रिया होगी और इसकी सुविधा ये कि कहीं से भी वोटिंग की जा सकती है। देश में कहीं से भी वोटिंग करना संभव है, इसीलिए चुनाव आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया है। आने वाले वक्त में ये प्रक्रिया लागू होगी और आसान सरल तरीके से वोटिंग करना, यही मकसद है चुनाव आयोग का। इसीलिए चुनाव आयोग की तरफ से ये फैसला लिया गया कि रिमोट वोटिंग की सुविधा आने वाले वक्त में चुनाव को देखते हुए की जाएगी। गौरव मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर सहयोगी जुड़ गए हैं। गौरव, चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला, रिमोट वोटिंग होगी, किस तरह की ये प्रक्रिया है जो आने वाले वक्त में सुविधा होगी लोगों के लिए? देखिए नीतीश, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग ने अभी पीछे जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं, जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो चुनाव आयोग ने इस बात की तरफ अंदेशा जताया था कि जो वोटिंग प्रतिशत है वो ज्यादातर जो राज्यों में जब कम वोटिंग होती है, वोटिंग प्रतिशत कम होता है, उसको बढ़ाने के लिए भी उनको इस तरीके के वैकल्पिक मार्ग ढूंढने पड़ेंगे ताकि जो वोटिंग की प्रक्रिया हो वो ज्यादा हो सके। तो इसी का एक बड़ा पहल चुनाव आयोग की तरफ से किया गया, क्योंकि चुनाव आयोग को इन राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, अभी हाल ही में गुजरात की अगर हम बात करें, हिमाचल की बात करें, जो रिव्यू मिला है उसमें कहीं ना कहीं अगर हम प्रवासी मतदाताओं की बात करें, वो थोड़ा सा अपनी पोलिंग बूथ से, अपने क्षेत्र से दूर होते हैं, तो वो वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाते हैं। इसीलिए अब चुनाव आयोग ने रिमोट इलेक्ट्रिक वोटिंग की शुरुआत की है और एक साथ 72 विधानसभा बूथों पर ये जो सुविधा है वो मिलेगी। यानी कि जो रिमोट वोटिंग की व्यवस्था है ये प्रवासी मतदाताओं के लिए किया गया। और अब इससे आने वाले दिनों में जब किसी राज्य में चुनाव होंगे, क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में 9 राज्यों में फिर से चुनाव होने वाले हैं, तो रिमोट वोटिंग से अब उन मतदाताओं को बड़ा फायदा मिलेगा जो प्रवासी हैं, जो घर से दूर रह रहे हैं, अपने राज्यों से दूर है। तो ऐसे में वो अपने ही स्थान से वोटिंग कर सकेंगे और जो वोटिंग प्रतिशत होगा, इससे आने वाले दिनों में राज्यों के चुनाव में जो वोटिंग का प्रतिशत होगा वो भी बढ़ेगा। नीतू, ऐसे में गौरव, क्या हम ये भी समझे कि किसी वेबसाइट के जरिए लोग घर बैठे वोट कर सकते हैं या कुछ ऑप्शंस होंगे जिन ऑप्शंस पर क्लिक कर कर लोग वोट कर सकते हैं, इस तरह की सुविधा होगी? देखिए नीतू, यही प्रक्रिया होगी और उसमें बहुत स्पष्ट है, जो चुनाव आयोग की जो वेबसाइट होती है जहां पर सभी प्रकार के डाटा उपलब्ध होते हैं, निश्चित तौर पे वहां पर इस तरीके की एक व्यवस्था दी जाएगी ताकि जितने भी वोटर सही, इसीलिए इसको रिमोट वोटिंग कहा गया, क्योंकि सीधे आपके हाथ में इसका कंट्रोल होगा और जहां भी आप रहेंगे वहीं से अपने राज्य में हो रहे चुनाव के दौरान आप वोटिंग कर सकेंगे। और इस प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया है चुनाव आयोग ने। जिन भाषाओं में आप उन भाषा को समझ सकते हैं उस भाषाओं का चयन करके, अगर आप हिंदी समझते हैं तो हिंदी, अंग्रेजी समझते हैं अंग्रेजी, पंजाबी समझते हैं तो पंजाबी, जिस भाषा को आप समझते हैं उस भाषा का चयन करके आप समझ सकते हैं। उसके बाद आप वोटिंग कर सकते हैं और उसमें जितनी भी पार्टियां चुनाव लड़ रही होंगी, उनके सिंबल होंगे, उस तरीके की व्यवस्थाएं उसमें भी दी जाएंगी, जैसे एक पूरी तरीके की व्यवस्था चुनाव के समय होती है। खास करके अगर हम ईवीएम की बात करें तो ये व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि आने वाले दिनों में जो वोटिंग प्रतिशत है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। और चुनाव आयोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो चुनाव आयोग को हर पॉइंट पर बहुत गंभीरता के साथ विचार विमर्श करता है। चुनाव से ठीक पहले जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, खुद वहां पर जो चुनाव आयोग की जो टीमें होती हैं वो 2 महीने 1.5 महीने पहले जाती हैं, वहां पर रिव्यू करती हैं और चीजों का पता लगाती है कि दरअसल किस तरीके से मतदाताओं को हम ज्यादा से ज्यादा पोलिंग के समय, खास करके जब चुनाव होते हैं, उसमें हिस्सा बना सकें। तो अपने आप में एक बड़ी पहल है चुनाव आयोग की रिमोट वोटिंग जो शुरू हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौरव इस जानकारी के लिए। तो चुनाव आयोग ने घरेलू प्रवासी मतदाताओं के लिए दूरस्थ ईवीएम का प्रोटोटाइप विकसित किया है, यानी कि रिमोट वोटिंग की ये सुविधा होगी। इस वक्त मेरी सहयोगी न्यूज रूम से निदा अहमद मेरे साथ जुड़ गई हैं। निदा, हमने गौरव को सुना कि किस तरह से ये रिमोट वोटिंग जो है ये सुविधा होगी और कैसे काम किया जाएगा। जितनी बातें मैंने सुनी समझी, इसमें ये भी स्पष्ट समझ में आ रहा है कि आने वाले वक्त में जो धांधली की जाती है वोटिंग में, जो गड़बड़ी होती है या फिर कुछ समय के लिए मशीन बंद हो जाती है, इससे भी बचा जा सकता है।
नीतू, हमें इस पूरे मामले को चुनाव आयोग जो ये बदलाव करने की पूरी तैयारी कर रहा है कि देश में आप कहीं से भी रिमोट वोटिंग के जरिए संभव आपका वोट होगा कि जो मतदाता है वो वोट कहीं से भी घर बैठे कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर दो चीजें हैं। पहली चीज, इस पहल को हम अच्छे के रूप में भी देख सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव वे में जाएं तो पॉजिटिव ये है कि जो धांधली होती थी या सब कुछ होता था वो सब नहीं होगा, क्योंकि लोग अपने घरों से बैठ करके, जो अभी जितने मतदाता है उनको घरों से उठ करके बाहर जाना पड़ता था। अक्सर वोटिंग वाले दिन हम लोग देखते थे कि अगर कोई 100 साल से ऊपर है, कोई बुजुर्ग महिलाएं कुछ वो है, तो वो ज्यादा खासतौर पर कैप्चर होती थी। इस वजह से कि इतनी उम्र में भी इनका उत्साह यह है कि ये जाएं और अपने मत का इस्तेमाल करें। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जिस धांधली का जिक्र आप करें कि उस पर कंट्रोल होगा, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। वो इसलिए क्योंकि जब रिमोट से कोई प्रक्रिया हो जाएगी और रिमोट से हम बटन दबा सकते हैं तो फिर ये धांधली और ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि जो मतदाता थे वो घरों से उठकर मतदान केंद्रों पर जाते थे, वहां पर जाकर के वो अपने मत का इस्तेमाल करते थे और वहां पर बाकायदा एक टीम जो थी वो मौजूद रहती थी। बूथ वाइज वहां पर लोग तैनात रहते थे, देखते थे। साथ साथ पार्टियों के जो एजेंट्स रहते हैं उस वक्त में, जिस वक्त वोटिंग हो रही होती है, वो वहां पर मौजूद रहते थे। तो वहां पर एक दफा को धांधली की शायद कम हो सकती है। लेकिन अगर इस तरीके से घर बैठे किसी को रिमोट से ये अधिकार दे दिया जाएगा कि आप अपने मत का इस्तेमाल रिमोट के जरिए कर सकते हैं, तो शायद धांधली को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि रिमोट कोई भी ले सकता है। अक्सर आपने देखा कि पूरे के पूरे कैंडिडेट जो हैं वो भी कई बार किडनैप हो जाते हैं। तो ये तो खाली एक रिमोट है। तो ऐसा ना हो कि रिमोट हाथ में आने की बजाय बटन दबाना कहीं और चाहते हैं मतदाता, लेकिन बटन दब जाए किसी और पार्टी का। सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस पर भी विचार विमर्श चुनाव आयोग को करना होगा कि वो जो विकल्प के तौर पर रिमोट दिया जाएगा उसमें ये सहूलियत कैसे आएगी। क्योंकि ईवीएम में जब हम जाते हैं वहां पर हमारे सामने ऑप्शंस होते हैं, जिस पार्टी का जो भी चुनाव चिन्ह होता है उसके आगे हमें बटन प्रेस करना होता है। लेकिन क्या रिमोट इतना बड़ा होगा? क्या उस रिमोट में वो तमाम सहूलियत होंगी? क्या उस रिमोट में हम देख पाएंगे कि हमारा वोट किस पार्टी को जा रहा है? तो ये तमाम वो पहलू हैं जो पॉजिटिव भी हैं और वो निगेटिव भी हैं। इसे हमें देखना होगा चुनाव आयोग इस अपनी पहल को या फिर ये जो बदलाव की तैयारी कर रहा है। फिलहाल राज्य सरकार से सलाह मशवरा जो है वो मांगा गया है। अब राज्य सरकारें क्या मशवरा देती हैं, क्या एक राय बन पाती है और क्या बाकी पार्टियों की भी जो पार्टियां हैं मौजूदा वक्त में, क्या वो इस बात पर सहमत हो पाएंगी चुनाव आयोग की? ये देखना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल भी बिल्कुल यही था, क्योंकि अभी देखिए वीवीपैट और ईवीएम मशीन की बात जब हम करते हैं तो इसको लेकर भी सियासत खूब चलती है और अब तो ये रिमोट वोटिंग की सुविधा आने वाली है, तो जाहिर तौर पर इस पर भी सियासत होगी। और जिस तरह से अभी आप कह भी रही थी कि भले दूरस्थ जो लोग हैं घर में रहते हैं और किसी वजह से वो मतदान बूथ तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए कहीं ना कहीं सहूलियत तो दिख रही है। लेकिन हैकिंग की प्रक्रिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक कई चीजें जो है, गड़बड़ी का जिस तरह से हमने जिक्र किया, ये अभी भी बरकरार है। अब देखना ये है कि चुनाव आयोग ने अगर इस पर फैसला लिया है तो कैसे सुविधा होगी, क्या कुछ इसमें ऑप्शंस होंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जाहिर तौर पर अगर हम बात करें राजनीति की, सियासत की, तो इस पर भी सियासत आने वाले दिनों में हो सकती है। निदा, बिल्कुल सियासत इसलिए भी होगी क्योंकि जब ईवीएम की बात आती है, हमने देखा कि ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर तमाम पार्टियां आरोप लगाती रहती हैं। अगर सत्ता पर काबिज हो जाती हैं तो ईवीएम सही है, अगर वो सत्ता में नहीं आ पाती हैं तो फिर उनका सीधा ठिकरा जो फूटता है वो फूटता है, अपनी हार का ठिकरा ईवीएम पर वो फोड़ती हैं। ऐसे में एक और व्यवस्था ये अभी तक ईवीएम को खत्म करने की बात सामने आ रही थी कि आप ईवीएम से वोटिंग मत करवाइए, ईवीएम से वोट मत डलवाइए, क्योंकि उस पर भरोसा नहीं था। लेकिन अब इस तरीके से जब ये रिमोट से वोटिंग होगी तो क्या इसका पार्टियां स्वागत करेंगे या फिर ये पार्टियों के लिए कितनी राहत की बात है? क्योंकि राज्य सरकारों से जिस तरीके से चुनाव आयोग अभी सलाह मशवरा कर रहा है, राज्य सरकार इस पे क्या जवाब दाखिल करती है वो सबसे बड़ी बात होगी। और उसके बाद क्योंकि सियासत ईवीएम पर भी लगातार हुई है, क्या इस रिमोट वोटिंग पे सियासत होगी या नहीं होगी, या फिर चुनाव आयोग का इस पहल का स्वागत तमाम पार्टियां करेंगी, ये थोड़ा वक्त हमें इंतजार इसमें करना होगा। नीतू, निदा, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर रही हैं आप, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्यों में आप पहुंची हैं, लोगों के बीच भी पहुंची हैं। लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला रिमोट वोटिंग को लेकर लोगों के बीच किस तरह का रिएक्शन हो सकता है जब उन्हें पता चलेगा कि ये रिमोट वोटिंग की सुविधा आने वाली है कुछ दिनों में या कुछ महीनों में या सालों में? लोगों के लिए दरअसल ये उत्साह का पर्व होता है। जब आपके शहर में, आपके राज्य में वोटिंग होती है तो एक उत्साह के पर्व पे लोग इसे देखते हैं, खुशी खुशी जाते हैं, अपने मत का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से घर बैठे ये सुविधा मिलेगी तो ये उन लोगों के लिए राहत है जैसे कि आप और हम ऑफिस में आते हैं, हम अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। कई बार शिफ्ट की टाइमिंग ऐसी हो जाती है या और भी बहुत से कामों में जो कामकाजी महिलाएं या पुरुष हैं उनके लिए आप इसे सहूलत कह सकती हैं, या फिर उनके लिए सहूलत कह सकते हैं जो अपने कंट्री से कहीं बाहर हैं, क्योंकि अब वो कहीं से भी अपने मत का इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन ऐसे में
वो लोग जो एक दिन को पूरा, खासतौर पे कई बहुत से सेक्टर्स, बहुत से ऐसी जगह पर हैं, बहुत से डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए बाकायदा छुट्टी दी जाती है कि आप जाइए अपने मत का इस्तेमाल करके आइए, क्योंकि सबसे पहले मतदान, बाद में जलपान। हम लोग भी कहते हैं कि घरों से बाहर निकलिए और आप जाइए अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि पब्लिक का शायद कोई इस पर खास रिएक्शन आएगा, वो इसलिए क्योंकि बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जो नहीं भी जाते हैं, और वोटिंग परसेंटेज जो है दरअसल उसी को कंट्रोल करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ही चुनाव आयोग ने ये फैसला किया है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बहुत कम हो रही है। तो हो सकता है कि जब हम घर बैठे ये सुविधा दे देंगे मतदाताओं को तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी। ठीक है, देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से ये बड़ा फैसला आया, रिमोट वोटिंग की सुविधा आने वाले वक्त में दी जाएगी। बहुत शुक्रिया निदा इस जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर रिमोट वोटिंग की सुविधा को लेकर ये बड़ा फैसला आया। अब जल्दी से आपको बता देते हैं कि अभी की क्या प्रक्रिया है। ज्यादातर ईवीएम के जरिए वोट किया जाता है और अलग अलग जो वोटिंग सेंटर है वहां पर वोट करने के लिए लोग पहुंचते हैं। और बदलाव अब ये होगा कि घर बैठे मिल सकती है वोटिंग की सुविधा। जो लोग नहीं जा पाते थे किसी भी कारणवश, वो अब घर बैठे वोट कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया है। वोटिंग प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी को देखते हुए ये फैसला लिया गया, जहां घर बैठे मिल सकती है वोटिंग की सुविधा। तो ये दो चीजें हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी क्या प्रक्रिया चलती आ रही है, और अगर रिमोट वोटिंग की सुविधा आने वाले दिनों में आ जाती है तो क्या बदलाव वोटिंग को देखते हुए लिया जाएगा, क्या देखा जाएगा बदलाव। ये दो जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर वोटिंग सेंटर पर अभी तक जाना होता था, लेकिन अगर वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी कि रिमोट वोटिंग शुरू हो जाएगी, तो आप घर बैठे भी वोट कर सकते हैं। आप अपना कामकाज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप कुछ मिनट वक्त निकालकर आप घर पर ही वोट कर सकते हैं। आप जिस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, आप वेबसाइट के जरिए, जो वेबसाइट होगी उस वेबसाइट के जरिए आप जाकर, उसमें ऑप्शंस होंगे तमाम पार्टियों के, और जो इलेक्शंस होंगे उसको लेकर आप वोट कर सकते हैं। तो ये फिलहाल रिमोट वोटिंग की सुविधा है। अब देखने वाली बात है कि ये बदलाव कब होगा, कैसे होगा, क्या लोकसभा चुनाव से पहले होगा या उसके बाद कुछ बड़े बदलाव के साथ आने वाले दिनों में ये सुविधा देखने को मिलेगी। ये फिलहाल इंतजार करना होगा चुनाव आयोग की तरफ से, जब तक फैसला नहीं आ जाता। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।